श्री कृष्ण मित्रों, एकादशी दो तिथियों पर मनाई जा रही, कहीं 27 तो कहीं 28। दोनों दिन एकादशी है। पंचांग के अनुसार से 28 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत रखे या ना रखे, कथा अवश्य सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। कहते हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। तो आइए कथा आरंभ करते। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा थे। वो बहुत ही सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसका नाम था चंद्रभागा। क्या नाम था? चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र, दूसरी नगरी के जो राजा के पुत्र थे, शोभन से हुआ था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। मतलब साल की 24 एकादशी आती, वो 24वीं एकादशी का व्रत बड़े नियम धर्म से रखा करते थे। भगवान को भोग लगाया करते थे। राजा के अलावा उनके राज के सभी लोग ये व्रत पूरे मन और श्रद्धा एवं विश्वास से किया करते थे। उनकी प्रजा भी उनके साथ बहुत विश्वास से किया करते थे। चंद्रभागा जो राजा के मुचकुंद के बेटी के पति थे, यानी राजा चंद्रमुख के दामाद शोभन, वो शरीर से काफी कमजोर थे, लेकिन वो एकादशी व्रत बहुत श्रद्धा से रखते थे। जो राजा के दामाद थे वो मतलब शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन वो भी एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा एवं विश्वास से रखा करते थे। अब एक दिन शोभन ससुराल में था। शोभन ससुराल आया होगा भाई, उसी समय एकादशी तिथि भी पड़ गई। उसी समय ससुराल में एकादशी तिथि पड़ गई। मुचकुंद राजा ने राजभर में ऐलान कर दिया, मतलब ऐलान करवा दिया कि आज प्रजा के सभी लोग उपवास रहेंगे। मतलब आज राज की जितनी भी प्रजा है वैसे तो व्रत करते हैं नियम से, लेकिन जो एकाध तो नहीं करते वो भी आज व्रत करेंगे, उपवास होगा। उन्होंने कहा कि हाथी, घोड़ा और जो हमारे जानवर है, अस्तबल में घोड़े हैं, हमारे हाथी घोड़े जो भी हैं, किसी को अन्न नहीं दिया जाएगा। उनको भी एकादशी का व्रत करवाया जाएगा। राजा ने ये ऐलान करवा दिया। तो राजकुमार शोभन ये सुनकर कार्तिक के पास गए, जो मतलब ऐलान कर रहा था उसके पास गए और कहा कि मैंने उपवास किया है तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। मैंने उपवास किया है तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। भाई जो ढिंढेरा पीट रहा था, जो राजा ने भेजा था कि जाइए सूचना वाले को कि पूरे राज में सूचना दीजिए कि सब व्रत रखेंगे, कोई अन्न नहीं खाएगा, राज के हाथी घोड़े गाय इसको भी अन्न नहीं दिया जाएगा। तो शोभन ये सुन के गया, जो ऐलान कर रहा था, बोला मैं अन्न नहीं खाऊंगा, उपवास रखा तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो जो ऐलान कर रहा था वो राजकुमार शोभन से कहा, अगर आप शारीरिक तौर पर आपका सामर्थ्य नहीं है तो इस राज से बाहर चले जाइए। शोभन से ये बात उसने कही कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी शक्ति नहीं है। तो लेकिन शोभन की पत्नी ने कहा व्रत करने के लिए, तो शोभन की पत्नी ने शोभन को एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। तो वो व्रत रख लिया। दिन भर प्यासा रहा। दिन भर उसने एकादशी के दिन शोभन ने पानी नहीं पिया, और लेकिन रात को जागरण भी किया। प्यासा रहा पूरा दिन, तो प्यास से भी लगते रहे, और रात में श्री हरि के भजन कीर्तन किए, नारायण नारायण गोविंदाय नमः भगवान के मंत्रों का जाप किया और जागरण किया। लेकिन सुबह जब पारण का समय हुआ, अन्न खाने का समय हुआ, पारण का समय हुआ, उसी समय शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। उसने एकादशी का व्रत नियम से किया, प्यासा रहा, निर्जला रहा और रात्रि में जागरण भी किया, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप किया।
लेकिन द्वादशी के दिन जब शुभ मुहूर्त पारण की तिथि आई तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से, क्योंकि इस जन्म में उसने व्रत किया, व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत रतन जड़ित उत्तम नगर मिला, मतलब सोने चांदी से भरा हुआ उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने बेटी के पति के मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल वापस आ जाती है। दोबारा वो अपने पियर आ जाती है, अपने पिता के पास, मुस्कुंद के पास चंद्रभागा, और वहाँ रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। पूजा पाठ खूब करने लगी और भी करने लगी। अब उसके पास दिन कोई सहारा नहीं, अब वो भगवान के वजह से पूजा पाठ खूब करने लगी। और एक दिन मुस्कुंद राजा नगर में वहीं एक साधु आ गया। एक साधु वहाँ पहुँचा जहाँ चंद्रभागा का पति राज करता था, मतलब दोबारा जन्म लेकर शोभन का दोबारा जन्म हुआ। और एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो बहुत संपन्न राज में राजा हुआ और वहाँ राज कर रहा था। और मुस्कुंद राज से एक साधु वहाँ पहुँच गया जहाँ शोभन राज कर रहा था। साधु ने उससे पूछा, इतना पुण्य कैसे मिला? इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने के लिए शक्ति मेरी पत्नी में है, यानी कि चंद्रभागा में है। साधु वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बता दी कि वहाँ जन्म लिया है और शीघ्र ही वो राज भी करने लगे पुण्य के प्रभाव से। यह बात सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत खुश हो गई और वह शोभन से मिलने के लिए जाती है। उसी राज में वो प्रसन्नता से उसका ठिकाना नहीं रहा कि उसका पति पुनः जन्म लेकर और जल्दी ही युवा अवस्था में हो गया और उसे पिछली सारी बातें याद है। और साधु को उसने अपनी पत्नी के पास भेजा कि इस राज को और ज़्यादा ध्रुव करने में मेरी पत्नी का सामर्थ्य है। तो चंद्रभागा सारी बात सुनी और भागी गई मिलने। जब शोभन से मिलने जाती है तो चंद्रभागा शोभन की सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये एकादशी व्रत सुनने मात्र से हर प्रकार के संकट कट जाते हैं। तो साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 बड़ी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। रमा एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। रमा एकादशी का व्रत पढ़ने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मात्र एकादशी व्रत पढ़ने से, एकादशी की कथा पढ़ने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वह इस जीवन में सुख सुविधाओं भोगता है। रमा एकादशी व्रत रखने वाले को एकादशी के दिन इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये पुराण पद्म पुराण में है, वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया गया था और ये कथा भगवान कृष्ण ने ही उनको सुनाई थी। युधिष्ठिर सारे एकादशी कथा भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाई है। तो आप सभी व्रत नहीं कर पाए तो एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने और एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद सभी को सुनाएं और सारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के अलग अलग नाम अवश्य लिख दीजिएगा। ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम नमो